सजना महफिल ऐसा तेरे लिए सजाइए, प्यार बुलावे आजा, प्यार बुलावे आजा, कानू जिद लाइए। पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में एक ऐसा नाम पैदा हुआ है जिसने दौर को सुनहरी दौर बना दिया, किरदारों को जिंदा और जावेद कर दिया और तारीख का धारा मोड़ दिया। और वो नाम सईद खान उर्फ रंगीला का है, जिसे मशरिक से मगरिब और शुमाल से जनूब हर सू जाना गया, पहचाना गया और पसंद किया गया। एक अरसा तक वो खामोश रहा, सबकी सुनता रहा, सबकी बर्दाश्त करता रहा, मगर फिर जब वो बोला तो दुनिया ने किसी और को नहीं सुना। वो जो खुद बेआसरा था, कईयों का आसरा बना। वो जो खुद गुमनाम था, कईयों को स्टार बनाया, बल्कि एक ऐसा सिंबल बन गया कि उसके साथ निस्बत रखने वाला कभी नाकाम न हुआ। रंगीला ऐसे अदाकार थे जिनकी पोस्टर पर तस्वीर कामयाबी की जमानत हुआ करती थी। ये रंगीला ही थे जिनकी फिल्में देखने के लिए सिनेमा घरों के बाहर लंबी कतारें लग जाती। एक वक्त का सईद खान जिसे कोई स्टूडियो में दाखिल न होने देता, जब वो रंगीला बना तो उसे फिल्मों के लिए लाज़िम व मलज़ूम समझा जाता। उनके बगैर फिल्म बनाना और चलाना दोनों मुहाल था। रंगीला फिल्म इंडस्ट्री का एक नगीना था, एक गौहरे नायाब, एक ऐसा सितारा जिसकी रोशनी हर सू फैली। वो ऐसे चमका के फिल्म इंडस्ट्री के अंधेरे छट गए। लेकिन अफसोस के इतनी अजीमो शान कामयाबी और बेमिसल उरूज देखने वाले रंगीला को एक नाकाबिले यकीन जवाल से भी गुजरना पड़ा। एक ऐसा शख्स जो लाहौर के पोश तरीन एरिया में 7 कैनाल के घर में रहता था, जो घर में बोरियों में भरकर पैसे लाया करता था, उसे 5 मरले के खस्ता हाल मकान में रहना पड़ा। रंगीला ने लाहौर की सड़कों पर छोटे मोटे काम करके अपना आगाज किया था, जिदोजहद से एक सल्तनत बनाई जिसका वो खुद राजा बना। लेकिन फिर इख्तिताम कार अच्छा न था और आखिरी दिनों में उनके चेहरे पर वो हसीन दौर की यादों का अक्स देखा जा सकता था। सोने मन मोने दोसर मिले दूर दूर रह के मैनू कर दे बेचे, दूर दूर रह के मैनू कर दे बेचे। अदाकार रंगीला ने बेशुमार दौलत कमाई थी और वो अपने दौर के अमीर अदाकारों में से एक थे। उन्होंने उस वक्त लाहौर के पोश इलाके समनाबाद में 7 कैनाल का आलीशान घर खरीदा हुआ था, जिसने ये साबित किया कि रंगीला किस कदर दौलतमंद अदाकार थे। इस हवाले से रंगीला की बेटी एक गैर मामूली और होशरबा इंकशाफात करती हैं कि उन्होंने अपने वालिद को बोरियों में पैसा भर के लाते हुए देखा है, जिसके बाद इस बात को समझने में काफी आसानी हो जाती है कि वो किस कदर मतमूल अदाकारों में से थे। रंगीला ने अपने करियर में पुरतायश जिंदगी गुजारी। उनके अंदाज, तौर तरीके, रहन सहन और इक़दारो रवाज में नित नई तब्दीलियां आई। उनके दस्तरखान अनवा इकसाम के पकवानों से सजे होते थे, कीमती गाड़ियां उनके गैराज में खड़ी रहती। 3 शादियां करने वाले रंगीला ने शब रोज की अनथक मेहनत और लगन से एक बहुत बड़े कुंबे की कफालत का फरीजा निहायत खुश असलूबी से सरअंजाम दिया और कामयाबी से चलाया, जिसमें कोई भी मसला दरपेश न था। जिस दी खातड़ कन पुरवाए रंग कड़ा लिया काला, हाय जिस दी खातड़ कन पुरवाए रंग कड़ा लिया काला, ऐ होई नहीं मनदी मैनू कड़वाला। एक शानदार और कामयाब करियर के हामिल रंगीला को इंडस्ट्री में उरूजे दवाम तो हासिल रहा। रंगीला और 2 रंगीले जैसी शाहकार फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया और सुपर हिट करार पाई। ये रंगीला के इंतहाई उरूज के दिन थे जब फिल्म इंडस्ट्री पर उनका कब्जा था। रंगीला और मुनव्वर शरीफ की जोड़ी तारीख की सबसे हिट जोड़ी करार पाई। रंगीला पर कई एक लासवाल गीत भी फिल्माए गए। कई नए चेहरों को मुतारिफ करवाने और उन्हें स्टार बनाने का सेहरा रंगीला के सर जाता है। बड़िया मिठाइयां खाने जितने दाना तनी फसाया है मने के कोई सानू भी फल लब दे। ओ तेनू फल दी की लोड़? क्यों? तेरा अपना सरदे वर्गा मुंह है। उनका ना के रे ना यार उधर रखना है। क्यों कल जमी? इन फिल्मों के बाद 1973 में रंगीला ने बतौर अदाकार, डायरेक्टर और राइटर फिल्म कुबड़ा आशिक रिलीज की, जिसमें उन्होंने अपना तमाम तर सरमाया सर्फ कर दिया था। उन्होंने 1.7 मिलियन रुपए की खतीर रकम फिल्म की तश्कील पर लगा दिए, जो आज के हिसाब से तकरीबन 200 मिलियन से ज्यादा बनते हैं। फिल्म में उन्होंने औरंगजेब नामी अदाकार को मुतारिफ करवाया, मगर उनकी फिल्म बदकिस्मती से बॉक्स ऑफिस पर कामयाब न हो सकी, जिसकी वजह से रंगीला का सारा सरमाया डूब गया, जिसकी बिना पर उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फिल्मों में लीड रोल करने वाले रंगीला एक बार फिर स्पोर्टिंग किरदारों में जलवागर होने लगे, जहां से उनके जवाल का आगाज होता है। टूट गए आज मेरे दिल दे तार, सतरंगी बेड़ी डूब गई विचकार, टूट गए आज मेरे दिल।
आने वाली दहाई में वो स्पोर्टिंग अदाकार के तौर पर ही काम करते रहे। दूसरी जानिब मुनव्वर ज़रीफ की वफात से उनके करियर को शदीद झटका लगा। 80 की दहाई के अवाइल में अली एजाज और नन्ना की जोड़ी हिट हुई तो रंगीला उन दोनों के साथ भी नजर आए। रंगीला ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया, लेकिन 70 की दहाई वाला वो उरूज दोबारा नहीं देख सके। 90 की दहाई में रंगीला को सेहत के संगीन मसाइल भी लाहक हो गए, जिसकी वजह से उनका कसीर सरमाया इलाज में खर्च होने लगा। रंगीला बैक वक्त 2 संगीन मसाइल से नबर्द आजमा होते हुए दिखाई दिए, जिनके हल के लिए उन्होंने हाथ पांव मारे, मगर उन्हें सवाले से खातिर खा नताइज न मिल सके। रंगीला जिगर और दिल के इमराज में मुब्तला होने की वजह से शेख ज़ैद अस्पताल में दाखिल हुए, जहां उनका जाती खर्चे पर इलाज मुआवजा जारी रहा। उनकी तमाम तर जमा पूंजी इलाज पर सर्फ हो गई। हालात से तंग आकर रंगीला को समनाबाद में वाक़या 7 कैनाल का आलिशान घर बेचना पड़ा और वो लाहौर के इलाके जौहर टाउन में 5 मरला के घर में रहने पर मजबूर हुए। जौहर टाउन उन दिनों एक गैर आबाद इलाका था। पल भर में तकदीर ने रंगीला को आसमान की बुलंदियों से उठाकर जमीन पर ला खड़ा किया और पल भर में उन्हें ये महसूस हुआ कि जैसे उन्हें जो कुछ मिला था वो सब महज शराब था। जो लोग रंगीला के उरूज पर अशश कर उठे थे और उनकी कामयाबी की मिसालें देते थे, अब उनके जवाल से सबक हासिल कर रहे थे। रंगीला मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों में से थे। वो मियां नवाज शरीफ के मद्दाह थे। नवाज शरीफ जो उस वक्त जलावतनी काट रहे थे, उन्होंने इस मौका पर अजीम फनकार को शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल करने की हिदायत की, जिस पर उनका आखिरी दम तक इलाज शरीफ कम्प्लेक्स में जारी रहा, जिसके दौरान उनकी हालत संभलती तो कुछ दिनों बाद दोबारा से बिगड़ जाती, जिस वजह से उन्हें अस्पताल से घर और घर से अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा। एक तो सूरत प्यारी, उस पर साल सोल वाला का, जैसे सोने पर सोहागा। अल्लाह खैर करे, हो अल्लाह खैर करे। रंगीला के आखिरी 4-5 दिन बहुत मुश्किल में गुजरे। उनका खाना बंद हो गया था। वो नीम बेहोशी की हालत में रहते थे, लेकिन आफरीन है उस शख्स पर कि उन्होंने इस हालत में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। वो जब आंखें खोलते तो सामने खड़े अपने बच्चों को देखकर हल्की से स्माइल करते थे, और इससे पहले जब वो होश में थे तब जो भी शोबिज की दुनिया से उनका साथी मिलने आता था वो बहुत इखलाक और हंसी खुशी उसे मिलते, और उनका जज्बा देखकर यही लगता कि रंगीला कुछ दिनों बाद सेहतमंद होकर फिर से फिल्मों में नजर आएंगे। 24 मई 2005 रंगीला की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उन्होंने अस्पताल में आखिरी सांसें ली और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का अजीम सितारा हमेशा हमेशा के लिए सो गया। उनका जो कॉज ऑफ डेथ थी वो यानी कि हार्ट फेलियर, किडनी का उनको था इशू था। तो उनके जो आखिरी दिन थे वो मैं उनके पास थी, मेरी मदर भी उनके पास थी, और मैं उनके जो था वो खाना बंद हो गया था, यानी कि वो यानी कि खा नहीं सकते थे। वो यहीं पर यानी कि खाना रह जाता था, और यानी कि आंखें खोल के फिर मुझे देख के फिर भी स्माइल देते थे, अम्मी को और मुझे फिर भी जो है ना स्माइल देते थे, और खा नहीं सकते थे वो, यानी कि उनके यहीं पर लुक़मा जो सुबह था वो वहीं पे रह गया। ये वो शख्स था जिनको देखते ही लोगों के चेहरों पे वो खुद उनको इतनी तकलीफ़ें थी, इतनी यानी कि बीमारियां थी जो उन्होंने काटी है ज़िंदगी के जो आखिरी 3-4 साल। तो आखिरी जो 3 दिन थे उनका खाना बंद हो गया था। बस ये था। उनके पास ही मैं खड़ी थी और बड़े आराम से जो है वो यूं जैसे सो जाते हैं, बस फिर वो सो गए। रंगीला की नमाज जनाजा लाहौर में जौहर टाउन में वाक़िया उनकी रिहायशगाह के करीब पार्क में अदा हुई, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ उनके चाहने वालों की भी बड़ी तादाद अपने पसंदीदा हीरो को सफरे आखिरत पर रवाना करने के लिए उमड़ आई। यही वो मोहब्बत और इज्जत थी जो 30 साल के तवील अरसा में रंगीला ने कमाई, और यही वो सरमाया था जिसे साथ ले जाया जा सकता है। बाकी दौलत, शोहरत सब कुछ यहीं रह जाती है। मेरे महबूब की तरह मुझ पर खुदा तू भी मेहरबान हो जा।
जिंदगी के उरूजो सवाल अपनी जगह, लेकिन रंगीला से मिलने वाले मुतासिर हुए बगैर न रहते थे। वो एक जिंदा दिल शख्सियत थे। रंगीला के दिल में लोगों की खिदमत का भी बहुत जज्बा था। वो कई मोहताजों की खुफिया मदद किया करते थे। उनके दरवाजे पर आने वाला कभी खाली हाथ न लौटा था। रंगीला जैसे स्क्रीन पर बेमिसाल थे, जाती जिंदगी में भी वो अलग ही शख्सियत थे। कुदरत ने उन्हें पहले बहुत सारे दुख, फिर रंगारंग दुनिया का उरूज और फिर एक जवाल दिखाया। मगर एक बात हकीकत है कि रंगीला ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। वो अपना रिस्क खुद कमा कर खाने के आदी थे और सारी उम्र उन्होंने ऐसे ही गुजारी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला रंगीला को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मैं गलियों का राजा